हेलो व्यूअर्स, आज मैं एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे सम क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमने इससे पहले देखो कुछ कंग्रुएंसी रूल देखे थे। कौन कौन से रूल थे? नंबर 1 है, आपने करा था साइड एंगल साइड, ठीक है। नंबर 2 एंगल साइड एंगल। पहले साइड, दो साइड थी उनके बीच में एंगल था, फिर दो एंगल के बीच में साइड, इससे आपने कंग्रुएंसी रूल फॉलो किया था। थर्ड आपने किया था एंगल एंगल साइड, ठीक है। अब आप फोर्थ पे आ जाइए। फोर्थ हम करेंगे साइड साइड कंग्रुएंस रूल, ठीक है। इस साइड साइड में देखो, आप सपोज ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। ये रहा, थोड़ा सा आपको देखने में एक छोटा एक बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। देन अगर ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंस होंगे, अगर ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है, आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू के। देन ये वाली साइड इसके बराबर है बी सी इक्वल टू क्यू आर के। देन ये साइड इसके बराबर है ए सी इक्वल टू पी आर के, ठीक है। तो ये भी साइड से कंपेयर किया था, इसको भी साइड से कंपेयर किया था, तो ये वाला रूल कौन सा हो जाएगा? साइड 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 कंग्रुएंस रूल, ठीक है। इससे क्या होगा? ट्राइंगल ए बी सी इसके कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो एक कंग्रुएंसी रूल होगा, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला आपका क्या होगा? एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट आपका फिफ्थ है आर एच एस, कंग्रुएंस रूल। आर मीन्स है राइट एंगल, ठीक है। देन एच का है हाइपोटेन्यूज, और एस मीन्स है साइड, ठीक है। कंग्रुएंस रूल, इसके अकॉर्डिंग अगर ये आपका देखो एक ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा आपका पी क्यू आर, ये भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। इन दोनों को, ये दोनों ट्राइंगल कब इक्वल होंगे? आपके ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर के, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर के कब होगा आपका? अगर ये दो ट्राइंगल आपके कंग्रुएंट कब होंगे? ये कंग्रुएंट कब आएंगे आपके? अगर इसकी ए बी, ठीक है, ये ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर, ठीक है। या तो आपकी ए बी पी क्यू के बराबर है, या फिर आपको दिया है बी सी क्यू आर की, किसी एक साइड को आपने इक्वल कर दिया। हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ए सी। ए सी किसके बराबर है? पी आर के, ठीक है। ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के, जो कि 90 डिग्री है। तो इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल दोनों में कॉमन है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है, इक्वल चल रही है, कॉमन की बात नहीं, इक्वल है। और राइट एंगल दोनों में, एक राइट एंगल यहाँ है, एक यहाँ है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है। साइड आपकी कोई सी भी एक साइड ए बी, या तो ए बी साइड इसके बराबर होगी या बी सी इसके बराबर होगी। तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा? आर एच एस, कंग्रुएंस रूल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल ए बी सी किसके कंग्रुएंट होगा? ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा है डी बी सी। दोनों क्या हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, और इस बेस बी सी पर बने हुए हैं, सेम साइड में हैं, और वर्टिसेस ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी क्या है आपका? ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड, बी सी के साइड में है, सेम साइड पे है। और इफ ए डी को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? ए पी, जो किसको इंटरसेक्ट कर रही है? बी सी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। आपको क्या शो करना है कि ए बी डी ए सी डी के कंग्रुएंट है। तो पहले देखो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये मैंने इसका डायग्राम यहाँ पे, फिगर बोलो या डायग्राम बोलो, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। आपको इसको प्रूव करना है कि ए बी डी जो है किसके कंग्रुएंट है? ए सी डी के है। तो आप इस फिगर में देखो, सबसे पहले मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ, आप इसमें कलर करिए, ठीक है। ये आपको दिख जाएंगे कि हमें दो ट्राइंगल के बीच में बात करनी है, ठीक है। ये रहा, हम इस दो ट्राइंगल को देखेंगे, ठीक है। सिर्फ इन्हीं में जाएंगे हम, इसके अलावा किसी को नहीं देखेंगे। ये रहे, ये दो ट्राइंगल हैं आपके, ठीक है। तो ट्राइंगल इन
ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल को पहले आप इक्वल प्रूव करिए। तो आपको ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है। ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। देन बी डी, क्योंकि ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, आइसोसेलस ट्राइंगल है, जिसकी ए बी सी ये आइसोसेलस ट्राइंगल होने की वजह से ए बी साइड इसके बराबर है। बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है, ठीक है। ये भी आइसोसेलस ट्राइंगल है, बी डी सी, ये भी क्या है, आइसोसेलस ट्राइंगल है, जहाँ ये वाली साइड इसकी इसके बराबर दिख रही है, ठीक है। देन ए डी क्या है, दोनों में आपका कॉमन है, ये हो गए कॉमन। आप ये भी साइड की बात हो रही थी, यहाँ भी साइड थी, ये भी साइड ही है, तो तीनों साइड्स हमने इक्वल कर रखी हैं। तो कौन सा रूल हो जाएगा, बाय साइड 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 कंग्रुएंस रूल, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपका ट्राइंगल ए बी डी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी के। अब ये ट्राइंगल जब आपका कंग्रुएंट हो जा रहा है तो ये वाला जो एंगल है आपका ये इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए डी के, ठीक है, इसके बराबर। आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, जहाँ डी लिया है वहाँ डी से पी कर सकते हैं। तो एंगल बी ए पी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए पी के। डी को और एक्सटेंड कर दिया है तो ये पी आ जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है, बाय सी पी सी टी के। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ओके। इसका देखो सेकंड पार्ट देखो। तो सेकंड पार्ट है ट्राइंगल ए बी पी किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी पी के, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, ये ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो आप देखो ए बी पी कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा, आपको इसमें कंपेयर करना है, ठीक है। ये भी लेंगे आप इसको, ये एक ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है। देन दूसरा ट्राइंगल आपका इसके बगल में है। अब आप इनको फिगर को देखेंगे, ठीक है। एक ट्राइंगल ये वाला है और एक ट्राइंगल ये है, तो आप लिखेंगे इसमें इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है। तो दोनों में आपको कंपेयर करना है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। क्यों है, क्योंकि आइसोसेलस ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोसेलस कौन सा है ट्राइंगल, ए बी सी। देन आपने ये वाली साइड इसके बराबर कर रखी, ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जब ये वाली साइड आपकी इक्वल है, आपने ये वाला एंगल भी इक्वल कर रखा है, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी ए पी किसके बराबर है, एंगल सी ए पी के। ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ठीक है। यहीं पे प्रूव करा है आपने ये वाला, ठीक है, आपने यहाँ प्रूव करा था। ए डी जो है दोनों में क्या आ रही है, ए डी के बदले अब हम लेंगे ए पी, ये क्या हो जाएगी, कॉमन आर्म हो जाएगी। एक साइड लिया है, एक एंगल है, फिर साइड है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी पी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ए सी पी ट्राइंगल के, ओके। ये हमें प्रूव करना था। और जब ये ट्राइंगल इसका इसके बराबर हो जा रहा है तो ये वाला एंगल, अब देखो हमें इसका थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट आपको क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है, वो ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि ए पी जो लाइन है आपकी, ये ए पी इस डी एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है। ये जो डी एंगल बन रहा है इसको भी पूरे को बाइसेक्ट कर रही है, या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, एंगल ए इस पूरे को बाइसेक्ट कर रही है और इस पूरे को बाइसेक्ट कर रही है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो एंगल ए के लिए अगर आप प्रूव कर रहे हो तो आपने देखो यहाँ पे देखा होगा ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ये वाला ए डी बी। सबसे पहले देखो आप, अभी आपने ये कंग्रुएंट प्रूव करा है कि ए बी डी ए सी डी के कंग्रुएंट है, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी डी के। और जब ये ट्राइंगल ये वाला इसके कंग्रुएंट है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए
डी सी के, ठीक है। ये वाला एंगल आपका ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन ये आपका पता चल जा रही है कि ये इसके बराबर है, इट मीन्स ये अब देखो आप इसी पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला एंगल बी पी, ये बी डी पी और सी डी पी, इसमें आप क्या जोड़ेंगे, एंगल बी डी पी, ठीक है, प्लस एंगल ए डी बी। आप दोनों में क्या करेंगे, यहाँ भी ये एंगल जोड़ेंगे और यहाँ भी दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और लीनियर पेयर बनाने की वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, ये इसका सम हो जाएगा 180, ये लीनियर पेयर बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ए डी बी तो यहाँ पे आप करेंगे एंगल ए डी बी माइनस 180, ये किस यहाँ से अगर 180 में से आप ए डी बी आप माइनस करेंगे, ऐसे यहाँ माइनस करेंगे, 180 में से आप कौन सा माइनस करेंगे, ए डी सी, ऐसे यहाँ करेंगे एंगल ए डी सी, इसमें से देखो सॉरी आप इसमें क्या करोगे, इन दोनों का सम जो है आपका 180 है और आप इसको यहाँ भी इसको भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी। लीनियर पेयर की वजह से क्या आ जाएगा, ये आपने दोनों में क्या कर दिया, यहाँ भी आपने 180 माइनस ये वाला एंगल करा, 180 माइनस ये, तो जब 180 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, बी डी पी निकल के आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल बी डी पी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जब दोनों एंगल आपके देखो, ये वाला एंगल आपका ये वाला एंगल इसके बराबर हो रहा है, इट मीन्स ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल बी, दोनों को बाइसेक्ट करेगी। फोर्थ पार्ट इसका देखो आपको प्रूव करना है, ए पी क्या है, बी सी का बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। तो आप ट्राइंगल अभी आपने प्रूव करा है कि ए बी पी किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी पी के कंग्रुएंट है, ठीक है। जब ये ट्राइंगल इसके कंग्रुएंट है, आपने ये भी प्रूव करा था ए पी ए सी के बराबर है, ठीक है। और आपका जो ये एंगल है बी ए पी किसके बराबर है, एंगल सी ए पी के बराबर है। ये सब आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, बी पी किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, इसके अकॉर्डिंग ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन अब देखो आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये एंगल जो है आपका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसी पॉइंट पर देखो एंगल ए पी बी इक्वल टू प्लस, ठीक है, आप प्लस करेंगे यहीं पे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है। आपने ये भी प्रूव कर रखा है कि एंगल आप यहाँ बाय सी पी सी टी आपने ये प्रूव कर दिया। तो आप देखो यहाँ इससे पहले एक लाइन लिख देना, आपका एंगल ए पी बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी सी के, ठीक है, ये कंग्रुएंसी के हिसाब से है। देन अब देखो आप इसको प्लस करेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल ए पी सी 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। अब ये लीनियर पेयर जब बना रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों का सम 180 है, तो आप एंगल ए पी बी को आप ए पी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, या तो इसको आप ए पी बी लिख दो, तो ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू किसके बराबर था, एंगल ए पी सी के, जो दोनों 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स ए पी इज़ परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ओके। तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी ए सी के इक्वल है, सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी को कर रही है और ए डी बाइसेक्ट एंगल ए को कर रहा है, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले आपको क्या दिया है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस होने की वजह से इसकी ये वाली साइड आपको इसके बराबर दी है, और ए डी जो है आपको क्या बोला है इन्होंने, ए डी इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ए डी इसका क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का इन्होंने परपेंडिकुलर नहीं बोला है, ए डी इन्होंने क्या बोला है, इसको एल्टीट्यूड बोला है।
ठीक है, ये ए डी। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल है, जहाँ ए बी ए सी के बराबर दिया है। आपको फर्स्ट पार्ट इसका करना है, आपको बताना है ए डी बाइसेक्ट किसको कर रही है, बी सी को, ठीक है, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो आप देखो इसमें ए डी क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा। तो आप दो ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। दोनों ट्राइंगल में आप क्या करेंगे, कंग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जब ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, इधर भी ये 90 होगा। ओके, तो आपको गिवन है ए बी ए सी के बराबर है और ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। देन आपका एंगल ए डी बी किसके बराबर है, ए डी सी के बराबर है, ये कितना है, 90 डिग्री है। देन आपका ए डी क्या है, दोनों में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, आपका कॉमन आर्म, ठीक है। एक आपकी साइड हो गई, ये आपका राइट एंगल है तो इसे आर बोल सकते हैं आप, और ये आपकी क्या है, ये आपकी साइड नहीं है, सॉरी, ए बी क्या आपका हाइपोटेनियस बन रहा है और ये आपकी राइट एंगल को प्रूव कर रही है और ये आपकी साइड हो जाती है। तो इन तीनों को मिला के आपका कौन सा कंग्रुएंसी रूल होता है, बाय RHS कंग्रुएंस रूल। ट्राइंगल ए बी डी किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। जब ये इसके कंग्रुएंट है तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये इसके बराबर हो गया है, इट मीन्स ए डी बाइसेक्ट बी सी को कर रहा है और हमें यही इसको प्रूव करना था, ठीक है, यही प्रूव करना था। देन इसी का देखो आप सेकंड पार्ट देखो, आपको उन्होंने कहा है कि ए डी इसको बी सी को बाइसेक्ट कर रहा था, सेकंड पार्ट में बोला ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब कंग्रुएंसी आपने प्रूव कर दिया कि ये ट्राइंगल इसके कंग्रुएंट में है, तो एंगल बी ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी ए डी के बराबर हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। जब ये इसके बराबर हो गया है, इट मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, दोनों बराबर हैं तो एक किसी एक को लेंगे तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है, पूरे दोनों को मिला के डबल हो जाएगा और वो उसका हाफ हो जाएगा और ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, यानी ए बी बी सी और ए मीडियन ऐसी दूसरे ट्राइंगल में इक्वल चल रही हैं। आपको प्रूव करना है कि ए बी एम और ये वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू एन दोनों क्या हैं, कंग्रुएंट हैं, और ट्राइंगल ए बी सी किसके कंग्रुएंट है, ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर के कंग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, दो ट्राइंगल दिए हैं, ए बी सी दिया है आपको, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है। इन्होंने बोला है कि इसकी ये वाली साइड इसके बराबर है और ये मीडियन जो है इसके बराबर है, ठीक है, आप इसको एक ही बार में कर सकते हो और ये इसके बराबर है। देन ये वाली साइड आपकी रिस्पेक्टिवली इन्होंने बोला है तो ये साइड इसके बराबर है। ओके, तो इस फिगर से आप देखो इन ए बी सी एंड इन दोनों में देखो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, ठीक है, और मीडियन इन्होंने बोला है ए एम इक्वल टू पी एन के बराबर है। ये सब आपको गिवन है और इन्होंने बोला है कि एक साइड इन्होंने बोली है बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के, ये जो पूरी साइड है बी सी इसके बराबर चल रही है, ठीक है। अब हमें क्या क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट देखो इसका, ट्राइंगल ए बी एम किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू एन के, यानी आपको प्रूव करना है ये वाला ट्राइंगल ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल किसके कंग्रुएंट है, इसके कंग्रुएंट है, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है। और गिवन आपको ऑलरेडी दिया है, क्या गिवन दिया था आपको, कि गिवन है इन दोनों ट्रायंगल को जब आप कंपेयर करते हैं तो ए बी किसके बराबर आ रही है, पी क्यू के बराबर आ रही है, ठीक है, ए एम किसके बराबर है, आपकी पी एन के बराबर है। देन आपका देखो ऑलरेडी आपको पता है कि बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, तो हाफ बी सी किसके बराबर हो जाएगी, हाफ क्यू आर के बराबर हो जाएगी। और आप हाफ बी सी को क्या बोल सकते हैं, बी एम, और हाफ क्यू आर को क्या बोल सकते हैं, क्यू एन बोल सकते हैं। तो ये भी आपकी साइड रही, ये भी आप साइड को इक्वल कर रहे हैं और ये भी साइड से,
तो बाय साइड साइड कंग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी एम किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, पी क्यू एन के हो जाएगा। ओके, देन इसका देखो सेकंड पार्ट, देखो सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी किसके कंग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब ये इस समय पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी और ये इसके ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखो कैसे करोगे। अब देखो इसमें हमने जब ये प्रूव कर दिया कंग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से ये एंगल बी जो है आपका, एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। ये सॉरी यहाँ पे आएगा। इससे जब आपने इसको प्रूव कर दिया है कंग्रुएंट वाले पार्ट से, ठीक है, तो आप कंग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल कर दिया है, तो आप ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर को देखेंगे। तो ये आपको देखो ऑलरेडी गिवन है कि ए बी किसके इक्वल चल रहा है, आपका पी क्यू के बराबर चल रहा है, ठीक है। आपने ये प्रूव कर दिया। बी सी ऑलरेडी आपको दिया है, क्यू आर के बराबर दिया है, बी सी क्यू आर के इक्वल चल रहा है, ठीक है। और आपका एंगल पी, ये एंगल बी जो है एंगल क्यू के चल रहा है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो इसमें देखो आपने पहले साइड ली, देन यहाँ भी साइड है और यहाँ एंगल है, तो दोनों को मिला के कौन सा कंग्रुएंसी रूल बन जाता है इसमें, कौन सा बनेगा, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस रूल, ठीक है। इस आप इसमें यहाँ से पहले आप प्रूव करेंगे कौन किसके इक्वल था, और फिर यहाँ से आप कौन सा कंग्रुएंसी रूल निकालेंगे। ए एस एस कोई रूल नहीं होता, ठीक है। तो बीच में आप एंगल लगा दिए, क्योंकि यहाँ भी देखो आप एक ये वाली साइड, ये साइड, दो साइड इक्वल कर दी थी, इनके बीच में ये वाला आपका एंगल आ रहा था, ठीक है। इसीलिए साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये वाला ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी इसके कंग्रुएंट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल altitude of a triangle ABC using RHS congruency rule prove that the triangle ABC is isosceles। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है आपको, ये दिया है आपको ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल है ए बी सी, आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ बी ई आपको ऑलरेडी दिया है, एल्टीट्यूड है, और सी एफ, तो बी ई एंड सी एफ दोनों क्या है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। और एल्टीट्यूड आपके क्या है, इक्वल है, यानी बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, एल्टीट्यूड है। आपको प्रूव करना है ए बी सी ये ट्राइंगल इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो आप देखो आपको ये प्रूव करना है, ये इक्वल एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड क्या होता है, जस्ट आपको परपेंडिकुलर लाइन आपको खींची जाती है, इससे इस पे खींची जाती है, तो ये आपका दे रखा है, ये 90 हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड का मतलब ही उसकी हाइट होती है, इसकी हाइट होती है, और ये यहाँ पे इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले आपको ये ए बी सी आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ आप दो ट्राइंगल लेंगे, कौन कौन से, एक तो ये वाला लेंगे आप, ठीक है। ये एक ट्राइंगल आपका ये आएगा, ये मैं कलर करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, और दूसरा ट्राइंगल आपका कौन सा आएगा, ये वाला, ये, ठीक है। देखो ये आ गया, हो गया। ये आपके दो ट्राइंगल हैं, और इन ट्राइंगल में आपको पहले क्या करेंगे, कौन सी चीज़ किसके इक्वल है आपको वो प्रूव करनी है। तो आप देखो आपको पहले दिया है कि बी ई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, ये आपको गिवन है, ओके। देन एंगल आपका देखो ऑलरेडी इसमें ये एंगल जब देखो आपको दिया हुआ है कि ये आपका 90 है, ये 90 है, तो इसके बगल में भी दोनों क्या होंगे, ये भी आपके 90 हो जाएंगे, ठीक है। ये एंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो आप यहाँ से ये वाला इसको ले रहे हैं और यहाँ इसको ले रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, एंगल आपको गिवन है, एंगल बी ई सी, ठीक है। ये वाला एंगल आपको गिवन है, ये कितने का है, 90 डिग्री है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी ई ए के, एक है, बिकॉज बोथ एंगल बी ई सी
एंड एंगल बी ई ए आर लीनियर पेयर। दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, इस वजह से ये भी 90 होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, ये भी 90 होगा। तो एंगल आपने निकाला सी एफ बी, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका एंगल सी एफ ए ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या हैं आपके। तो इस ट्राइंगल में देखो, सबसे पहले आपने ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ठीक है। देन ये वाला एंगल आप इसके इक्वल कर दे रहे हैं, एंगल बी ई ए किसके बराबर हो रहा है, एंगल सी एफ ए के बराबर हो जा रहा है, ठीक है। देन आप इसके बाद देखो, ये कॉमन एंगल ए इक्वल टू ए, ये कॉमन एंगल बन रहा है, ठीक है। तो कॉमन एंगल होने की वजह से देन देखो, आपने सबसे पहले आपने यहाँ से लिया साइड, यहाँ से आपने इसको प्रूव किया है एंगल के लिए करा है, और यहाँ भी आपने एंगल के लिए करा है। अब आप देखो इन तीनों को साइड एंगल से आप कौन सा कंग्रुएंसी रूल बनाओगे, एंगल बाय एंगल साइड होता है, ठीक है। साइड एंगल नहीं होता, एंगल साइड कंग्रुएंस रूल। इस रूल से आप क्या करोगे, ट्राइंगल ए बी ई किसके कंग्रुएंट हो जाएगा, ए सी एफ के। अब जब ये वाला ट्राइंगल इसके कंग्रुएंट हो जा रहा है, तो जो आपका ए बी है किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। और जब दो साइड इक्वल हैं, सिंस टू साइड्स आर इक्वल, then triangle ABC is an isosceles triangle, ठीक है। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था। तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं इसको, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए बी सी इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल विद ए बी ए सी इक्वल कर दिए हैं। ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर, और आपको प्रूव करना है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो एक ट्राइंगल बना लेंगे, और आपको ए बी देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो इसको, सपोज ये रहा आपका एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ओके। आपको गिवन है ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ठीक है। देन आप यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए पी। तो आपने ड्रॉ करिए ए पी परपेंडिकुलर बी सी। आपको प्रूव करना है एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो सबसे पहले एंगल बी एंगल सी के बराबर कब होगा, जब आप इसको प्रूव करेंगे कि ये एंगल जो है आपके क्या है, दोनों ट्राइंगल जो है कंग्रुएंट है। तो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल, ठीक है, दैट ए सी पी के दोनों में देखो आप, ये जब परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ठीक है। तो साइड ए बी ए सी के बराबर है, ये आपको गिवन है, ठीक है। देन एंगल ए पी बी किसके बराबर है, एंगल ए पी सी के हैं, दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं, ओके। अब ए पी आपकी क्या है, दोनों में कॉमन आ रही है, तो एक 90 डिग्री का एंगल है, और आपकी दो क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूस बन गया। तो बाय RHS कंग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी पी किसके कंग्रुएंट होगा, ए सी पी के। और जब ए सी पी के है तो एंगल ए बी पी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी पी के बराबर होगा। इससे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी के, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। और आपको
यही प्रूव करना था। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।